हेलो गाइस, मैं हूँ ओम और मैं आज आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्वेश्चंस आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये मोस्ट लाइकली है कि एग्ज़ाम में आएंगे ये, और ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे, पर ये गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4, जो एनसीईआरटी का है। यहाँ पे दिया है 2 पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। मतलब यहाँ पे दिया है कि 2 पैरेलल लाइंस है, 2 पैरेलल लाइंस L एंड M, वो पैरेलल्स है और उसको इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्सल P। तो हमें ये गिवन है और हमें बताना है कि ये जो डायगोनल्स है इन दोनों ये एंगल्स के डायगोनल्स है, ये एंगल्स के डायगोनल्स जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं वो रेक्टेंगल है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें ये कह रहा है कि जो ये ए बी शो द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। मतलब ये बताया कि ए बी सी डी है, ए बी सी डी जो है ना वो पैरेललोग्राम है, तो उसके डायगोनल्स मतलब बाइसेक्टर्स, ये बाइसेक्टर्स है इसके। तो ये जो अंदर ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है ना वो रेक्टेंगल है। तो ये इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। मतलब यहाँ पे दिया है कि जो एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल के वो रेशियो में है 3:5:9:13। तो हमें एंगल्स के मेजर फाइंड करना है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD पैरेललोग्राम है और उसका डायगोनल है AC। डायगोनल ऑफ AC बाइसेक्ट्स एंगल है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। मतलब एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल CAB। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये बताया गया है। तो हमें क्या बताना है कि ये एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ACB में ये प्रूव करना है। और उसके साथ साथ हमें ये हमें पैरेललोग्राम ABCD को रोम्बस बताना है। मतलब ये पैरेललोग्राम है, उसको हमें रोम्बस भी बताना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का 7th क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है कि ABCD रोम्बस है। हम इसी को कंसीडर करते हैं। ABCD को रोम्बस कंसीडर कर लिया। तो हमें बताना है कि ये डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल A को। मतलब एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल CBD और एंगल AC बाइसेप्ट्स एंगल C को। मतलब एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ये बताना है। और डायगोनल BD मतलब ये एंगल B को बाइसेक्ट करता है। मतलब एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CBD और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब एंगल ABDB इज इक्वल्स टू एंगल CDB। इसे यही क्वेश्चन में दिया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का 8.1 के एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन में दिया है हमें ABCD इज रेक्टेंगल। ABCD बताया हमें रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। मतलब हमें दिया है ABCD रेक्टेंगल। ये ABCD हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, ABCD। ABCD हमने रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री पकड़ लेते हैं।
तो हमें क्या है, एंगल दिया है, एंगल डायगोनल ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल ए एज वेल एज एंगल सी को। हमें बताना है ABCD को स्क्वायर, मतलब ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है उसको हमें स्क्वायर बताना है। और फिर से हमें अगला क्वेश्चन दिया है 8 क्वेश्चन में, डायगोनल BD। ये जो BD है ना वो एंगल B को और एंगल D को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CBD एंड एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CDB। ये दिया है ये क्वेश्चन में। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का है 9th क्वेश्चन। ये जो सारे मैं बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अभी बता रहा हूँ ये मोस्ट लाइकली टू कम, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट लाइकली है कि एग्जाम में आ सकता है ये। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है। हमें दिया है ये ABCD पैरेललोग्राम है। ABCD मतलब ABCD मतलब ये पैरेललोग्राम। 2 points P and Q are taken 2 points P and Q are taken on diagonal BD, मतलब ये पॉइंट P और पॉइंट Q वो डायगोनल BD पे लिए गए हैं। तो हमें डायगोनल जैसे इस तरह से लिए गए हैं, ये DP इज इक्वल्स टू BQ, मतलब ये लाइन DP इज इक्वल्स टू BQ ये दिया है हमें। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। ये दोनों पहले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है AP इज इक्वल्स टू CQ। AP ये इज इक्वल्स टू ये बताना है। ये तो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उनके बाय CPCT ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है AQB ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, मतलब ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, मतलब CPD। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है। ये कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद हमें बताना है AQ इज इक्वल्स टू CP, मतलब ये AQ इज इक्वल्स टू CP। ये अपने आप हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, देयरफॉर AQ इज इक्वल्स टू CP बाय CPCT। तो हमें अगला क्वेश्चन है बताया कि पूछा है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ये हमें ये बताना है कि APCQ पैरेललोग्राम है। APCQ ये हमें पैरेललोग्राम बताना है। तो अगला हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का है 10th क्वेश्चन। तो इसमें हमें दिया है ABCD का पैरेललोग्राम। ABCD हमें पैरेललोग्राम बताया है, ये पैरेललोग्राम है। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर, AP परपेंडिकुलर टू ये BD एंड ऑल्सो CQ परपेंडिकुलर टू BD। वर्टाइसेस फ्रॉम वर्टाइसेस A एंड C ऑफ डायगोनल BD। हमें बताना है अभी कि हमें बताना है कि ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। हमें इनको कॉन्ग्रुएंट बताना है। उसके बाद AP इज इक्वल्स टू CQ बताना है, मतलब AP इज इक्वल्स टू CQ। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, देयरफॉर बाय CPCT AP इज इक्वल्स टू CQ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज है 8.1 का। ये जो ये 12th वाला भी इम्पोर्टेंट है। ये चारों क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन चारों में से एक ना एक तो भी आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। तो आप सब लोग इस चारों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएं। तो हमें 11th क्वेश्चन में दिया है कि इन ट्रायंगल ABC एंड DEF ये दोनों ट्रायंगल्स है। तो हमें दिया है AB इज इक्वल्स टू DE, AB इज इक्वल्स टू DE एंड AB पैरेलल DE। ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और हमें अगला दिया है BC इज इक्वल्स टू EF, BC इज इक्वल्स टू EF एंड BC पैरेलल EF। ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो आगे दिया है वर्टाइसेस AB एंड C आर जॉइंट टू वर्टाइसेस DE एंड F। वर्टाइसेस ABC
ये तीनों ज्वाइन किया है डी ई एफ को, डी ई एफ को ये ज्वाइन किए है, देखो ऐसे ज्वाइन किए। हमें दिखाना है अभी क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, इज पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी ई डी, इसे बताना है हमें पैरेललोग्राम। अगला है क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी पैरेललोग्राम, क्या है बी ई एफ सी को पैरेललोग्राम बताना है। फिर अगला है ए डी पैरेलल सी एफ बताना है, ए डी पैरेलल सी एफ बताना है, और ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ ये भी बताना है। फिर अगला पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी पैरेललोग्राम बताना है। तो ये ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम हो जाएगी क्योंकि ए डी पैरेलल सी एफ है और ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ है। वी नो दैट when the one pair of opposite side of a quadrilateral is equal and parallel, therefore that quadrilateral is a parallelogram। तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमें पूछा है ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ पूछा है। तो ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ मतलब ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ ये हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये भी हो जाएगा। तो हमें अगला लास्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ को हो जाएगा, वो हो जाएगा एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल्स। तो अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का 12th क्वेश्चन, जिसमें हमें पूछा गया है कि जिसमें हमें बताया है कि पहले ए बी सी डी ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है, मतलब ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है और ये दोनों पैरेलल है। तो हमें बताना है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी बताना है। उसके लिए हमें वो बताने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो हिंट में दिया है। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी भी बताना है, मतलब एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी बताना है। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी बताना है। ट्रायंगल ए बी सी मतलब ये ए बी सी और ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट बताना है। फिर उसके बाद डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू डायगोनल बी डी बताना है। डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू डायगोनल बी डी बताना। ये हो गया 12वां क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 8.2। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमें दो थ्योरम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि है मिड पॉइंट थ्योरम और कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इन दोनों थ्योरम्स के ऊपर ही पूरी ये एक्सरसाइज डिपेंडेंट है। तो पहले इन दोनों थ्योरम्स को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करते हुए आएंगे। तो मैं बता देता हूँ कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। इसमें पूछा गया है कि ए बी सी डी इज रोम्बस। ए बी सी डी हमें रोम्बस बताया, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ ए बी सी डी, ये क्या है हमारा रोम्बस है। तो हमें इनको ये पी क्यू आर एस और मिड पॉइंट्स, ये पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है उसके, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स है बताया गया है ऑफ साइड्स ए बी सी सी डी एंड डी ए। तो हमें वो बताना है कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये इसको हम कंसिडर करते हैं रोम्बस। ए बी सी डी को हम रोम्बस कंसिडर करते हैं, मतलब ये वाले इसको हम रोम्बस कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको हमें दिया है पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है, पी क्यू आर एस जो है ना मिड पॉइंट्स है। तो हमें उनके मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उन्हें हमें जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है उनके लाइन ज्वाइनिंग से उन्हें हमें ये बताना है रेक्टेंगल। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का 4th क्वेश्चन, जिसमें हमें पूछा गया है कि बताया पहले ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम,
ABCD हमें बताया है ट्रेपेजियम है ये, इन विच AB पैरेलल CD, मतलब AB पैरेलल DC, ये पैरेलल बताया दो लाइंस। BD इज अ डायगोनल एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। BD जो है ना डायगोनल है, मतलब ये BD ये डायगोनल है और E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ये E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, मतलब ये इक्वल्स टू ये हो जाएगी। तो हमें बताना क्या, लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। ये जो E से जो लाइन बनाई है वो पैरेलल टू AB है, तो इंटरसेक्टिंग BC एट F। ये जो लाइन E से बनाई है वो BC को F पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमें बताना है कि F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें बताना है कि ये F मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। ये कैसे बताएंगे हम, ये E मिड पॉइंट है AD का, तो और ये EF पैरेलल AB है, तो देयरफॉर ये यहाँ पे हम O मार्क करते हैं पॉइंट, तो OB मिड पॉइंट हो जाएगा BD का बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। और फिर ये ट्रायंगल लेना है, इस ट्रायंगल में O मिड पॉइंट है और ये पैरेलल टू ये बताया है क्वेश्चन में गिवन है, ये पैरेलल टू ये है, देयरफॉर ये पैरेलल टू ये हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट है BD का और O मिड पॉइंट है BD का और EF पैरेलल CD है, देयरफॉर F इज मिड पॉइंट ऑफ CD बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यही क्वेश्चन में है ये वाले। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है एक्सरसाइज 8.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इन पैरेललोग्राम ABCD है, ये पैरेललोग्राम ABCD है जिसमें E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। ये E और F मिड पॉइंट्स है दोनों साइड्स के, तो sides AB and CD respectively, so that the line segment joining AF and EC trisect the diagonal BD। मतलब ये लाइन सेगमेंट जो लाइन सेगमेंट AF है, ये AF एंड EC ये दोनों लाइन सेगमेंट ये डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करती है। ट्राइसेक्ट मतलब क्या, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये और ये तीनों इक्वल होने चाहिए, मतलब उसका मतलब हो जाएगा ट्राइसेक्ट। तो हम बढ़ते हैं आखिरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि 100% एग्ज़ाम में आएगा। तो ये बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, जो है एक्सरसाइज 8.2 का 7th क्वेश्चन, जिसमें हमें पूछा गया है कि ABC इज अ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एट C, line drawn through a midpoint of M of hypotenuse AB and parallel BC intersect AC at D, show that D is midpoint of AC, D को midpoint बताना है AC का, MD perpendicular AC, CM is equals to MA is equals to half of AB। तो ये हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो आई होप आपको ये पसंद आ गया होगा वीडियो। आपने अगर लास्ट तक के देखा इस वीडियो को, आप ज़रूर टॉप करोगे एग्ज़ाम में और इस लेसन में। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से चैप्टर के वीडियो चाहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गया। थैंक यू।